जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू कम्पेटिव टीएस। आज हम सब एक प्रमुख चैप्टर जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं के बारे में जानेंगे, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ हम इसको किस तरह से याद रखेंगे वो भी जानेंगे। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो कि रेशम कीट के पालन से संबंध है। ठीक है, सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन का अध्ययन कहलाता है। चलिए हम इसको याद करते हैं। ठीक है, याद किसको किस प्रकार करेंगे, पहले वर्ड पकड़िए इसी क्वेश्चन में, सेरी। ठीक है, सेरी वर्ड पकड़िए। और सेरी वर्ड हमको किस तरह से लगता है, सेरी के मीन्स साड़ी। सेरी वर्ड को साड़ी से रिलेट कीजिए। ठीक है, सेरी वर्ड को साड़ी से रिलेट करते हैं। और साड़ी किस चीज़ से बनते हैं, रेशम की कीट। रेशम वैसे सुना होगा रेशम की साड़ी, तो उसी से याद रखिए कि रेशम की साड़ी यानी सेरीकल्चर। ठीक है, तो उससे हमको याद हो गया सेरीकल्चर जो कि रेशम कीट का पालन का अध्ययन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो एपीकल्चर। एपीकल्चर जो कि मधुमक्खी के पालन के संबंध है। ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खी के पालन का अध्ययन कहलाता है। तो इसमें वर्ड पकड़िए, याद रखने के तरीका में पी वर्ड को पकड़िए। ठीक है, पी वर्ड को हम पकड़ते हैं एपीकल्चर में। पी से आवाज़ की एक साउंड की जैसे आती होती है, जैसे हम सब बचपन में कहते हैं कि कोई पी पी की आवाज़ आती है। ठीक है, अब मधुमक्खी भी आवाज़ करता है, तो मान लेते हैं, सोच लेते हैं कि मधुमक्खी पी की आवाज़ करता है, पी। ठीक है, उसी से याद रखेंगे एपीकल्चर जो कि मधुमक्खी के पालन का अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद माइकोलॉजी जो कि कवकों का अध्ययन है, और फाइकोलॉजी जो कि शैवालों का अध्ययन है। हम सब ज़्यादातर देखते हैं कि दोनों में कन्फ्यूजन सा रहता है, कौन सा माइकोलॉजी है कौन सा फाइकोलॉजी है। ठीक है, तो चलिए हम इस कन्फ्यूजन को एक ट्रिक के हिसाब से दूर करना चाह रहे हैं, जिससे दोनों में कम फंसे और एग्जैक्ट बता दे कि इसका कौन होगा। ठीक है, तो वो ट्रिक है, ऐसा क्या करे कि कम फंसे दोनों में। ठीक है, ट्रिक का नाम यह है कम फंसे। अब इसमें देखिए, इसको दिमाग लगाइए, कम, इसमें दो वर्ड आया, क और म। ठीक है, क से याद रखेंगे कवक, म से याद रखेंगे माइकोलॉजी, यानी माइकोलॉजी जो है कवक से संबंधित है। उसी प्रकार से वर्ड है फंसे, फंसे। ठीक है, इसमें फ से याद रखिए फाइकोलॉजी, स से रखिए सवाल। ठीक है, फाइकोलॉजी सवाल से संबंधित है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, कम फंसे, कम। फाइकोलॉजी सवालों का अध्ययन, फंसे। ठीक है, इससे ये दोनों क्वेश्चन हमें क्लियर हो जाता है। आगे क्वेश्चन है एंटोलॉजी जो कि कीटों का अध्ययन संबंधित है। चलिए इसको याद रखते हैं, याद करते हैं। एंटो और कीटो, देखिए दोनों में कुछ समानता दिखाई दे रही, दोनों में ओ है, कीटो। ठीक है, एंटो कीटो यानी एंटोलॉजी कीटोलॉजी, इसको याद रखिए, एंटो कीटो एंटो कीटो एंटो कीटो। तो 4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। एंटोलॉजी जो कि कीटों के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद पोमोलॉजी जो कि फलों का अध्ययन से है। इसमें इसको इस तरह से याद रखते हैं, प और फ, प फ प फ। प से पोमोलॉजी, फ से फलों का अध्ययन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पिसीकल्चर जो कि मत्स्य पालन से संबंधित है। मत्स्य वर्ड देखिए क्या होता है कि मछली जैसे एक वर्ड आता है, मत्स्य मीन्स मछली मान लेते हैं, ऐसे है नहीं। तो मछली को हम क्या करते हैं, मछली जो खाते हैं उसको क्या करते हैं, पीस बना के खाते हैं। मार्केट में देखते हैं बड़े बड़े मछली को क्या किया जाता है, पीस बना के खाया जाता है। उससे से याद रखिए पिसीकल्चर जो कि मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, आगे है अनॉर्थियोलॉजी जो कि पंछियों का अध्ययन, क्या है, पंछी के अध्ययन से संबंधित है। चलिए इसको याद रखते हैं। ठीक है, अनॉर्थियो
देखिए इसमें वर्ड आता है उर, अनर, र वर्ड के जैसे आता है। तो पक्षी क्या करता है, उड़ता है। अनर, सुनिए, अर्निथ्यो, सॉरी आर्निथ्यो, आर कुछ र के जैसे आता है, ठीक है। तो पंछी क्या करता है, उड़ता है, उसमें उर वर्ड से रिलेटेड आता है, तो उसी से याद रखेंगे अनर्थियोलॉजी, जो कि पंछियों के अध्ययन से संबंधित है। आगे है ऑफियोलॉजी, जो कि सर्पों का अध्ययन संबंधित। चलिए इसको याद रखते हैं। देखिए देखिए वर्ड को पकड़िए, वर्ड से ही भारी भरकम सी आवाज़ आता है। ऑफियो, फुफकार जैसे वर्ड आता है। ऑफियो, ऑफियो, ठीक है, फुफकार जैसे वर्ड आता है। तो इसी से सांप क्या करता है, फुफकार मारता है, मान लीजिए, ठीक है, सांप फुफकार, उसी से आकर ऑफियोलॉजी यानी सांपों का अध्ययन। उसके बाद सेरोलॉजी, ठीक है, जो कि छिपकलियों का अध्ययन है। चलिए इसको याद करते हैं। सारोलॉजी, सारोलॉजी, तो इसको किस तरह से याद रखेंगे। देखिए यहाँ वर्ड पहले हम इसको इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए एक छिपकली है, ठीक है, वह दीवार पे जाता है, उसका पूंछड़ी कट जाता है। जब छिपकली उलट के देखता है तो बोलता है क्या, ओह सॉरी। उसका पूंछ कटने के बाद वो क्या बोलता है, सॉरी। अपना लोग जैसे होता है कि चोट लग जाता है, कहीं कट जाता है, कहते हैं ओह सॉरी। तो उसी प्रकार से छिपकली का, मान लो छिपकली का पूंछ कट गया और पीछे उलट के देखा उसका पूंछ कट गया, तो बोलता है ओह सॉरी। तो उसी से याद रखेंगे सॉरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। और लास्ट क्वेश्चन है डेंडोलॉजी। डेंडोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, यहाँ पे र जैसे होगा, डेंड्रोलॉजी, जो कि वृक्ष और झाड़ियों से संबंधित है। इसको याद रखते हैं कैसे, देखिए डेंड्रोस याद रखिए डंटा, और डंटा हम किसी से बनाते हैं, झाड़ी से, बांस से बनाते हैं। बांस समझिए, मान लीजिए झाड़ी है, वृक्ष है, इस सब से क्या करते हैं, डंडा बनाते हैं। जैसे हम सबको टीचर सब जो मारते थे, जिस डंडे से, झाड़ी से ही बनाते थे, किसी वृक्ष से बनाते थे, ठीक है। तो उसी तरह की डेंडोलॉजी, क्या, वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन हुआ। चलिए एक प्रकार रिवीजन कर लेते हैं एक बार के। सेरीकल्चर, रेशम कीट का पालन, सेरी से साड़ी याद रखेंगे, उससे रेशम कीट का पालन। एपीकल्चर हो गया, मधुमक्खी का पालन से, पी वर्ड को पकड़ेंगे, पी की आवाज़ मधुमक्खी में आता है, उससे मधुमक्खी का पालन आता है। माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में क्या होता है, कन्फ्यूजन रहता है, एक वर्ड पकड़े थे, ऐसा कैसे सोचेंगे कि कम फंसे, उसी वर्ड से पकड़, क से कवकों का अध्ययन, म से माइकोलॉजी, फ से फाइकोलॉजी, स से सवाल, से सवाल का दें। एंटो, एंटो को इस तरह से याद रखे थे, एंटो और कीटो, एंटो कीटो, एंटो कीटो वर्ड पकड़े थे, एंटो कीटो। उसके बाद हो गया पोमोलॉजी, प और फ से उसको रिलेटेड करके याद रखे थे, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, प से पोमोलॉजी, फ से फल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पीसी कल्चर, जो कि मत्स्य पालन से संबंधित है। पीसी को, पीस मछली को पीस बनाते हैं, उसी से याद रखे मत्स्य पालन, पीसिकल। अनॉर्थियोलॉजी, जिसमें उर वर्ड आता है, अनर, आर, र करके उर वर्ड आता है, इसलिए पंछियों का अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद है ऑफियोलॉजी, जो सर्पों के अध्ययन से संबंधित है। ऑफियो में ऑफियो जैसा वर्ड आता है, फियो, फियो, जो सांप के फुफकार जैसे वर्ड आता है, इससे पकड़े उसको। सोरोलॉजी में बोले छिपकली का पैर का पूंछड़ी कट जाने के बाद उसको जो है क्या कहते हैं, वो सॉरी बोलता है, उससे याद रखें। डेंड्रोलॉजी में डंटा बनाते हैं, उससे याद रखें। डेंड्रोलॉजी जहाँ वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन, वृक्ष और झाड़ी से क्या करते हैं, डंटा बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए